क्या इन लोगों को नहीं पता कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? हाँ, मुझे हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है। मैं कभी टाइम पे घर कब जा पाऊंगी? हाँ, कम से कम मैं जल्दी ही घर से काम करूंगी, तब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा। ओह, ये ये वही नया अल्कोहलिक ड्रिंक है जो मैं टीवी पर देख रही हूँ। ये तो बिल्कुल नॉर्मल ड्रिंक जैसा दिखता है। काम के बाद इसे कौन मना कर सकता है? मुझे माफ़ करना, लेकिन इसमें अल्कोहल है। हाँ, मुझे पता है, ये अल्कोहल है। तो नाबालिगों को अल्कोहल खरीदने की इजाज़त नहीं है। अरे चलो भी, मैं नाबालिग जैसी नहीं दिख सकती। क्या वो सीरियस है? पहले भी नाबालिगों ने हमसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है और इसके लिए हमें बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ा था। ओह सच में? खैर, मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। क्या आप इसे बिल कर सकती हैं? कृपया मुझे अपना आईडी दिखाएं। ये इतनी नियमों के हिसाब से क्यों चल रही है? हाँ, मैंने परसों यहाँ से एक बियर का कैन खरीदा था। मेरे पास मेरा आईडी नहीं है। क्या मैंने इसे काम पर छोड़ दिया? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं 27 साल की हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी उम्र से छोटी दिखती हूँ, लेकिन मैंने आज ओवरटाइम किया है। मेरी कॉर्पोरेट जॉब है। यहाँ देखो, ये मेरा कंपनी आईडी कार्ड है। साथ ही मैं यहाँ बहुत बार आती हूँ। हेलो, ये पुलिस है ना? मैं बस चली जाती हूँ। उफ़, धत तेरी की। मेरी हाइट और चेहरा कभी मेरे काम नहीं आते। मैं 27 साल की हूँ और मैं बिना आईडी के हार्ड साइडर भी नहीं खरीद सकती। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? हाँ, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मेरी हाइट और मेरा चेहरा हमेशा से लोहे की बेड़ियां हैं जिन्होंने मुझे बांध रखा है, और ये मेरा श्राप है। मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, जो एवरेज हाइट से थोड़ी कम है, और मैं अपनी उम्र से बहुत छोटा दिखता हूँ। मुझे हमेशा बच्चा जैसा दिखने पर शर्म आती थी। जब मैं हाई स्कूल में था, पंजों पर खड़े नहीं होना। जब मिलिट्री में भर्ती होने से पहले मेरा फिजिकल एग्जाम हुआ था, पंजों पर खड़े नहीं होना। जब काम पर मेरा हेल्थ चेकअप हुआ था, पंजों पर खड़े नहीं होना। अब मैं ऐसा नहीं करता। उफ़, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं और छोटा दिखता हूं। अगर ये बौना नहीं है तो और क्या है? मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। मॉल के कर्मचारी हमेशा मुझे बच्चों के कपड़े रेकमेंड करते थे। वेटर अक्सर मेरा ऑर्डर गड़बड़ कर देते हैं और मुझे बच्चों का खाना दे देते हैं। मेरे दोस्तों का मुझे चिढ़ाना रोज की बात थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी। मुझे माफ करना, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और बच्चे जैसे दिखते हो। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। हाँ, अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। इससे मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। मैं कुछ गेम्स खेलने जा रहा हूँ। अरे देखो तो, मैं इसी की बात कर रहा था। सबसे बढ़िया गेमिंग मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये सब मैंने किश्तों पर खरीदा है। सबसे अच्छा गेम वही होता है जिसे आप सबसे अच्छे सेटअप के साथ खेलते हैं। टैप टैप, बस थोड़ा और। उफ, वो आदमी फिर से सिगरेट पी रहा है। ये मुझे मार रहा है। वे सुबह से रात तक सिगरेट पीते हैं। कोई पूरे दिन सिगरेट कैसे पी सकता है? ये आदमी कितने पैकेट सिगरेट पीता होगा? मुझे उम्मीद है कि ये आदमी लंग कैंसर से मर जाए। उफ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मुझे इस पड़ोसी से बात करने जाना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। मैं विनम्र रहूंगा और शांत। धीरे से डोरबेल दबाओ। अगर तुम फिर से यहां आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मापू ग्रिजली बेर, तुम सच में बहुत मजबूत हो। ये क्या बकवास है? क्या उसके पैर टूटे हुए हैं? क्या उसने सच में किसी भालू से लड़ाई की? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन क्या मुझे बस चले जाना चाहिए? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो शायद मैं पहले कैंसर से मर जाऊंगा। मुझे इस आदमी को सिगरेट पीने से रोकना है। किसी को भी तोहफे से नफरत नहीं होती, खासकर अगर वो महंगा प्राइम बीफ हो। ये जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आसान हो सकता है। मैं जितना हो सके सावधान रहूंगा। डन। तुम कौन हो? ओह, मैं वो मुझसे लंबी है और वो बहुत डरावनी दिखती है। मैं डर गया हूं। ऐसा लग रहा है। तुम कौन हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? ओ, मैं तुम्हारा पड़ोस में रहने वाला हूं। मुझे नहीं पता कि कहां देखूं। तो तो क्या? यो, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? तुम यहां क्यों हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोहे पीना बंद करो। स्विश। तुम्हें पता है क्या? मुझे खुशी है कि तुम आए। मैं परेशान होने लगा था। जो मेरे सिगरेट पीने के बारे में बकबक कर रहा था, वो तुम थे। अच्छा,
अगर मैं कहूं कि मैं सिगरेट पीता रहूंगा तो तुम क्या कर लोगे? धुआं मेरे कमरे में आता रहता है। अगर तुम सिगरेट पीते रहे तो लो, मैंने सिगरेट पी ली। अब तुम क्या करोगे? तुम कर भी क्या सकते हो? ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे सिगरेट पीने से रोक कर दिखाओ। क्या तुम यही करने नहीं आए थे? लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि तुम में ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं। तुम इतने छोटे और पतले हो, तुम एक बच्चे जैसे दिखते हो। एक बच्चा? हाँ, उस बच्चे की वजह से हमें इतनी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर उसे पता है कि वो एक बच्चे जैसा दिखता है, तो क्या उसे अपना आईडी साथ नहीं रखना चाहिए? उस बदमाश को किसने बुलाया? वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ी मुसीबत भी। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला? क्या वो अपने काम में अच्छा होगा भी? वो तो एक बच्चा है। ऑफिस में एक बौना होना अच्छा नहीं है क्या? हाँ, उसे ऑर्डर देना आसान होगा। मुझे माफ करना। क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और एक बच्चे जैसे दिखते हो। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। ओह, क्या तुम नाराज हो? तो तुम्हें अगली जिंदगी में अच्छी किस्मत की दुआ करनी चाहिए। एक बच्चा, पूरी जिंदगी मुझे नीचे दिखाया गया है। क्या तुम्हें पता है कि कैसा लगता है? तो तुम खुद को क्या समझते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं तुम मुझे नीचे दिखाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा करने का हक है? तुमने कहा था कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना? ठीक है, तो अपनी सिगरेट पीते रहो। मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो प्लॉप। तो तुम छोटे कमीने। रुको, ये एक हादसा था। सच में ये था। वैसे भी सिगरेट पीना बंद करो। धत तेरी की, मैंने अपना आपा खो दिया और गुस्सा हो गया। मैं तो गया काम से। वो पक्का मुझे मार डालेगी। कमीना। वो कितना मर्दाना है। ये कैसी फीलिंग है? क्या हो रहा है? वो आदमी कौन था? उसने सयोंग को इतना परेशान कैसे कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? मैं क्या करूं? गैंगचान और तुम पागल कमीने! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसकी सिगरेट पीने की शिकायत करने वहां गया था, लेकिन जब उसने मुझे बच्चा कहा तो मैं उस पर भड़क गया। इससे भी बुरा ये है कि जे खुद को संभालो, होश में आओ। ये बात मुझे और परेशान कर रही है कि उसने कल से सिगरेट नहीं पी है। हाँ, मैं क्या करूं? इस हिसाब से मैं शायद उस इंसान जैसा बन जाऊंगा। मापो ग्रिजली बेयर, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रुको, उस इंसान ने उसे बुलाया था। मापो ग्रिजली बेयर, मापो ग्रिजली बेयर। पॉज। हाँ, ये वो मेरी पड़ोसी है। ये क्या बकवास है? हाँ, गैंगचान। या हाँ, तुम मापो ग्रिजली बेयर को क्यों देख रहे हो? तुम शायद उससे हार जाओगे, भले ही तुम उससे बेसबॉल बैट से लड़ो। तो